हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 901 से लेके 950 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। और ये जो है इस सीरीज का 19वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 18 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 900 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 901 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पुलिसमैन राइडिंग ऑन ए मोटरसाइकिल एज ए गार्ड टू ए वीआईपी। यानी कि कोई वीआईपी के सुरक्षा के लिए ये जो पुलिसमैन मोटरसाइकिल पे आगे चलते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आउटराइडर कहा जाता है। और हिंदी में इसे गाड़ी के साथ या आगे चलने वाला परिचारक कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है वीआईपी की गाड़ी है और ये जो पुलिसमैन दो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये क्या है? दे आर आउटराइडर। अगला हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। यानी कि किसी भी देश के साम्राज्य और प्रभाव के विस्तार की नीति। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे इम्पेरियलिज्म कहते हैं। और हिंदी में इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग जो थे, वो इम्पेरियलिज्म की जो नीति है उसको अपनाते थे। और इनका जो सोच था ये ऐसा था कि अपना जो साम्राज्य है और अपना जो प्रभाव है वो सभी जगह ये फैलाए। और काफी हद तक ये सफल भी हुए उसमें। इन्होंने इंडिया पे भी राज किया और बाकी बहुत सारे देशों पे इन्होंने राज किया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स इमोशनल और सेंटिमेंटल स्पीचेस। यानी कि राजनीतिक नेता जो भावनात्मक भाषण देता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे डेमागोग कहते हैं और हिंदी में इसे उत्तेजक भाषणकर्ता कहते हैं। जैसा कि आपने ओवैसी के बारे में सुना होगा, ये जो है काफी उत्तेजक भाषण जो है वो देता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट ऑपोजिशन। यानी कि ऐसी राजनीतिक प्रथा जिसमें एक ही राजनीतिक पार्टी जो है वो सब कुछ है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसे टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। जैसे कि चाइना। चाइना में क्या है? कोई ऑपोजिशन वहां पे नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जो है वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। वही जो है वहां पे शासन करती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। यानी कि किसी भी शव का जो चिकित्सीय परीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है या ऑटोप्सी कहा जाता है। और हिंदी में इसे शव परीक्षण हम कहते हैं। जैसा कि आप देखिए, इस जो डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पावर ऑफ ब्यूटी और रोमांस। यानी कि सौंदर्य या रोमांस की शक्ति। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्लैमर कहा जाता है। और हिंदी में इसे सम्मोहन या आकर्षण कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है बॉलीवुड का ग्लैमर है। यानी बॉलीवुड की सुंदरता और रोमांस की ये शक्ति है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पावर ऑफ राइट ऑफ रिजेक्शन। यानी कि अस्वीकार करने की शक्ति या अधिकार। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेटो कहा जाता है। और हिंदी में इसे निषेधाधिकार कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं जिनको वेटो पावर मिला हुआ है। यानी कि इनमें से कोई एक भी मेंबर किसी भी बात को मना किया तो वो चीज वहां पारित नहीं होगा। और ये कौन कौन से कंट्री हैं? तो ये है चाइना, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और रसिया। तो ये जो 5 हैं ये परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएससी के। और इंडिया भी जो है वो बहुत ट्राई कर रहा है परमानेंट मेंबर के लिए यूएनएससी का। लेकिन चाइना जो है उसमें टांग अड़ा रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक। यानी कि देने तथा लेने की प्रथा। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। और हिंदी में इसे आदान प्रदान कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक गिफ्ट ले रहा है और एक गिफ्ट दे रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? रेसिप्रोसिटी कहेंगे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एब्यूज। यानी कि गाली का प्रयोग करने का प्रचलन। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे स्करिलिटी कहते हैं। और हिंदी में इसे अश्लीलता या फूहड़पन कहते हैं हम। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो भाई साहब हैं इनका ये जो है आदत में है गाली देने का। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। यानी कि जासूसी करने की प्रथा। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एस्पायोनेज कहते हैं। और हिंदी में इसे जासूसी या जासूसी प्रथा कहा जाता है।
जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये एक जासूस है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रेयर फॉर द डेड, यानी जो मर गए हैं लोग उनके लिए प्रेयर करना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिक्यूम कहा जाता है, और हिंदी में इसे शांति यज्ञ या श्राद्ध गीत हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक बंदे का डेथ हो गया है और ये सब जो है वो रिक्यूम कर रहे हैं, यानी कि शांति गीत जो है वो गा रहे हैं, रिक्यूम गा रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं या यूबिक्यूटस कहते हैं, और हिंदी में इसे सर्वव्यापी कहते हैं। तो कौन है ओमनी प्रेजेंट? तो गॉड, भगवान। भगवान क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह वो उपस्थित है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रेजेंट फ्रॉम और बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से या उसके पहले से विद्यमान, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्जेनिटल कहा जाता है, और हिंदी में इसे जन्मजात, जन्मगत या सहज कहते हैं हम। जैसा कि आपने सुना होगा कॉन्जेनिटल डिसीज, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्म से ही होती हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बच्चा है इसके ओंठ जो है देखिए किस तरह से है, तो ये क्या है? कॉन्जेनिटल है, जन्म से ही इसको ऐसा है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रेजेंटेड इन ए फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग मैनर, यानी कि जोरदार ढंग से अपनी चीजों को प्रस्तुत करना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोजेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे तर्कशील या प्रबल कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो बंदा है अपनी बातों को बहुत ही जोरदार ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, और ये भाई साहब को सोचने पे मजबूर कर दिया है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रेसिंग और रबिंग द बॉडी इन ऑर्डर टू लेसन पेन, यानी कि दर्द को कम करने के लिए शरीर को दबाना या सहलाना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मसाज कहा जाता है, और जनरली आपने देखा होगा कि जब बॉडी वॉडी में पेन होता है तो हम जनरली मसाज लेते हैं और उससे काफ़ी रिलैक्स होता है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रिटेंस टू हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, यानी कि सद्गुणी आचरण होने का बहाना करना, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हिपोक्रीसी कहते हैं, और हिंदी में इसे पाखंड या मिथ्याचार कहा जाता है। जैसा कि आपने एक भाषण सुना होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हमारे देश के जो पीएम हैं, उन्होंने बोला था कि हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, यानी कि किसी भी चीज को लागू होने देने से रोकना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सरकमवेंट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे घेरना या लागू न होने देना कहते हैं हम। जनरली जो है आपने कॉलेज में देखा होगा कि कुछ नियम जो आते हैं तो उसे कुछ स्टूडेंट्स लागू नहीं होने देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये नियम जो है वो सही नहीं है, तो वही है सरकमवेंट, तो उससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज, यानी कि घाटा, बर्बादी या क्षति से बचाव, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे संरक्षण या परिरक्षण कहते हैं। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पोस्टेरिटी है, पोस्टेरिटी का मतलब होता है जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रिंसिपल रॉ मटेरियल और कॉमोडिटी ग्रोन इन ए लोकेलिटी, यानी कि किसी भी स्थान में उपजाया जाने वाला प्रधान कच्चा माल या वस्तु, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे स्टेपल कहते हैं, और हिंदी में इसे मुख्य द्रव्य या प्रधान माल कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वेस्ट बंगाल घूमने गए हैं, तो वहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि वहाँ पे मछली और भात जो है ज़्यादातर चलन में है खाने में। इसका कारण ये है कि चावल जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, और मछली जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है, तो मछली और चावल वहाँ का क्या है? स्टेपल फूड है, यानी कि मुख्य जो भोजन है वहाँ का वो मछली और चावल है, क्योंकि उसकी अधिकता वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अलग अलग रीजन के अलग अलग जो है स्टेपल फूड होते हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सीविंग डिजाइंस ऑन क्लॉथ और मटेरियल, यानी कि कपड़ा या अन्य वस्तु पर नमूना सीने की विधि, जो ये डिजाइन बनाते हैं ना कपड़े पे, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं हम, और हिंदी में जो है इसे हम कसीदाकारी कहते हैं। आपने ये देखा ही होगा, मम्मी उम्मी जो है हमारी
ये ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी काम जो है वो करती हैं। आजकल की लड़कियों को तो ये ज़्यादा आता नहीं है, पहले वालों को जो है वो आता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, यानी कि बहुत सारी पुस्तकों या अन्य चीज़ों की रचना करने वाला। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोलिफिक कहते हैं हम, और हिंदी में इसे बहुप्रजनक या बहुफलदायक कहते हैं। और जो है एक राइटर यानी कि लेखक का जो सपना होता है वो होता है कि वो प्रोफिलिक बने, यानी कि वो चाहता है कि बहुत सारी बुक की वो रचना करे। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रोड्यूसिंग एबंडेंटली, यानी कि पर्याप्त पैदा करने वाला। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे फर्टाइल कहते हैं या प्रोडक्टिव कहते हैं, और हिंदी में इसे उर्वर, उपजाऊ या उत्पादनशील हम कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो खेत हैं यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पैदा होता है अनाज। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन बाय विल, यानी कि वसीयत के द्वारा दी गई संपत्ति। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे लीगेसी कहते हैं, और हिंदी में इसे वसीयत संपदा कहते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि उस बंदे को जो है वसीयत में इतनी सारी संपत्ति मिली है, तो ये वही है, लीगेसी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, यानी कि अपने पिता या पूर्वजों से प्राप्त की गई संपत्ति। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे पैट्रिमोनी या इनहेरिटेंस हम कहते हैं, और हिंदी में इसे पैतृक संपत्ति या बपौती कहा जाता है। जैसे कि फादर के डेथ के बाद जो उनकी संपत्ति है वो बेटे के नाम पे हो जाती है, तो वो क्या हो गया? पैट्रिमोनी हो गया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, यानी कि अयोग्य लोगों के लिए अच्छी जलवायु वाली जगह। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एसाइलम कहा जाता है, और हिंदी में इसे आश्रय या पनाह कहते हैं हम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है एसाइलम है। यहाँ पे जो अयोग्य लोग हैं वो यहाँ आके रहते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, खाना पीना इन्हें दिया जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी एलोबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, यानी कि लोक क्रियाकलाप जो बहुत ही विस्तृत, रंगीन तथा खर्चीला रूप में होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्स्ट्रा वैगेंजा हम कहते हैं। जैसे कि आपने जो है आकाश अंबानी का शादी देखा होगा, न्यूज में काफी आया था। तो ये क्या था? ये एक्स्ट्रा वैगेंजा था, बहुत ज्यादा जो है पैसे इस पे खर्च किए गए थे शादी पे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, यानी कि लोक आनंदोत्सव तथा भोज। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कार्निवल कहते हैं, और हिंदी में इसे मनोरंजन मेला या आनंदोत्सव हम कहते हैं। जनरली आपने सुना होगा कार्निवल फेस्टिवल के बारे में, और ये जनरली यूरोप, अमेरिका, ये सब जगह जो है ये होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, यानी कि सामान्य जो आकृति है उसको प्रभावित करना। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिस्टॉर्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे विकृत करना, तोड़ना मरोड़ना कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, ये जो है आयशा टाकिया है, ये पहले देखिए कितनी खूबसूरत लगती थी, पर इसने जो है अपने होठों का प्लास्टिक सर्जरी करवाया, और उसके बाद देखिए इसका हाल क्या हो गया है। तो ये क्या कर ली? डिस्टॉर्ट कर ली, अपने आप को विकृत कर ली। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पुल अप बाय द रूट्स, यानी कि जड़ से उखाड़ देना। तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसे इरेडिकेट कहते हैं, और हिंदी में इसे उन्मूलन करना या मिटाना कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे गाजर, मूली, सलगम, इसको हम क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ देते हैं। या आपने सुना होगा कि क्राइम को जो है वो इरेडिकेट कर दिया गया, यानी कि जुर्म को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। तो ऐसे भी इसका यूज होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोड, यानी कि संकेत के रूप में रखना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोडिफाई कहा जाता है, और हिंदी में इसे संकेतबद्ध करना हम कहते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं? कोडिफाई करते हैं, कोड से रखते हैं, यानी कोई पासवर्ड डाल के रखते हैं। तो उससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य के लिए किसी भी चीज को टालना। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे पोस्टपोन कहते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, और हिंदी में इसे स्थगित करना या विलंबित करना हम कहते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हो गई,
यानी कि अभी होनी थी लेकिन अब वो बाद में होगी, फ्यूचर में होगी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के सतह के नीचे रखना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सबमर्ज कहा जाता है, और हिंदी में इसे पानी में डुबोना या जलमग्न करना हम कहते हैं। और जैसा कि आपने सबमरीन सुना होगा, तो सबमरीन जो है इस सबमर्ज वर्ड से ही बना है, क्योंकि सबमरीन क्या होता है? पानी के सतह के नीचे रहता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड अपराइट इन कैरेक्टर, यानी कि चरित्र में ईमानदार तथा न्याय होने का गुण। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंटीग्रिटी कहा जाता है, और हिंदी में इसे सत्यनिष्ठा हम कहते हैं। और इंटीग्रिटी का जो रियल डिफिनेशन है वो ये है कि इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी इंटीग्रिटी यह है कि आपको अगर कोई नहीं देख रहा है तब भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, या जो सही काम है वो कर रहे हैं। तो वही इंटेग्रिटी होता है, सत्यनिष्ठा होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टूड, यानी कि कोई भी प्रश्न या समस्या जिसका जवाब देना या उसे समझना बहुत ही कठिन है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पजल कहते हैं, रिडल कहते हैं, या उसे इनिग्मा कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है क्या है? एक पजल है, एक रिडल है। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि परखने और समझने में तेज। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पर्सपिकैसियस कहते हैं, या हम वाइज कहते हैं। और हिंदी में इसे समझदार या बुद्धिमान कहा जाता है। जैसे कि देखिए, ये बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइज है, बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम रेज ए पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की सतह पर प्रतिरूप या ढांचा खींचना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इम्बॉस कहते हैं हम, और हिंदी में इसे उभरी नक्काशी करना हम कहते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि दीवार पे जो है ये इम्बॉस किया जाता है, उभरी नक्काशी किया जाता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं रीजनिंग पावर ऑफ माइंड, यानी कि मन की तार्किक क्षमता। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंटेलेक्ट कहते हैं हम, और हिंदी में इसे हम विचार शक्ति कहते हैं। जैसे कि जो माइंड है अपना वो दो भाग में रहता है, एक को लेफ्ट ब्रेन हम कहते हैं, एक को राइट ब्रेन हम कहते हैं। तो अगर आपका राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता है तो आपका जो है रीजनिंग पावर बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है। और अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा चलता है तो इट मीन्स कि आपका लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अच्छा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिकॉल पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, यानी कि अतीत की घटनाओं या अनुभवों को फिर से ध्यान में लाना। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रिमिनिसेंस कहते हैं, और हिंदी में इसे जो है याद ताज़ा करना हम कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो बूढ़ी औरत है ये अपने पुराने दिनों को याद करके मुस्कुरा रही है, याद ताज़ा कर रही है अपना। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिसिप्ट केप्ट बाय द गिवर एज ए रिकॉर्ड, यानी कि अदाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में रखे गए रसीद। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे काउंटर फॉइल कहते हैं, और हिंदी में इसे अधपन्ना या प्रतिपत्रक कहते हैं हम। और जनरली जब आप बैंक जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपको पैसा जमा करने के लिए जो फॉर्म होता है वहाँ पे, तो उसमें जो है ऐसे ये बटा रहता है, उसमें दाना दाना टाइप का रहता है ऐसे। तो जब आप पैसा जमा कर लेते हैं तो इस पे जो बैंक क्लर्क होता है एक ठप्पा लगा के और ये पार्ट आपको दे देता है कि आप रख लीजिए। तो यही काउंटर फॉइल है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिसीविंग और ट्रीटिंग गेस्ट और स्ट्रेंजर्स वार्मली एंड जेनरसली, यानी कि अतिथियों या अपरिचितों को गर्मजोशी तथा उदारता से स्वागत करना तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, और हिंदी में जो है इसे हम मेहमान नवाजी कहते हैं। और जनरली आपने सुना होगा कि हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी कोर्सेज होती हैं, उसमें इन्हें ये सिखाया जाता है कि कैसे अतिथियों के साथ, मेहमान के साथ बिहेव करना है आपको, और ये जनरली होटल्स में इनको जॉब मिल जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स टू द ऑर्डर ऑफ दियर हैपनिंग्स, यानी कि घटनाओं का अभिलेखन उनके होने के क्रम में। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रॉनिकल हम कहते हैं, और हिंदी में इसे इतिहास या इतिवृत्त कहते हैं। और आपने सुना होगा क्रॉनिकल्स,
तो देखिए ये जो है क्रॉनिकल्स है आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत में जो भी घटनाएं हुई हैं इस बुक में जो है वो क्रम वाइज जो है वो अभिलेख है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द डूइंग्स ऑफ ए मीटिंग, यानी कि किसी भी सभा की कार्रवाई का अभिलेखन। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोसीडिंग्स हम कहते हैं, और हिंदी में इसे कार्य विवरण कहा जाता है। जैसे कि आपने लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में सुना होगा, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिडक्शन इन ए टैक्स और डिबेट, यानी कि कर या कर्ज में कमी या छूट। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिबेट कहते हैं, और हिंदी में इसे छूट या कटौती कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि टैक्स रिबेट, टैक्स में कभी कभी सरकार जो है हमें कुछ रिबेट दे देती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिफ्यूजल टू कंप्लाई विथ एन ऑर्डर, यानी कि किसी आदेश का पालन करने से इनकार। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे नॉन कॉम्प्लायंस कहते हैं, और हिंदी में इसे अनुपालन कहा जाता है। जैसे कि कोविड के समय में बहुत से लोग ऐसे थे जो मास्क नहीं पहनते थे, तो वो क्या है, जो ऑर्डर था मास्क पहनने का उसका वो अनुपालन कर रहे थे, नॉन कॉम्प्लायंस कर रहे थे। इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग, यानी कि किसी भी चीज के विभिन्न पहलुओं में संबंध। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पर्सपेक्टिव कहा जाता है, और हिंदी में इसे परिदृश्य हम कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, इस बंदे के पर्सपेक्टिव से ये जो है 6 है, पर इस बंदे के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, 9 है। तो ये दोनों बंदे का जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, यानी कि खून या जन्म का रिश्ता। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्सैंग्यूनिटी कहते हैं, और हिंदी में इसे रक्त संबंध या सरकता कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, और उनसे जो है ये सारे लोग हैं, इतने सारे लोग। तो इनका संबंध इनसे कैसा है? खून से है, खून का रिश्ता है इनके बीच में। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी कि धार्मिक संवाद। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सरमोन कहते हैं हम, और हिंदी में इसे उपदेश कहते हैं। जैसे कि गौतम बुद्धा ने जो है अपना पहला सरमोन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने दिया था। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिपीट द मेन पॉइंट्स, यानी कि मुख्य तथ्यों को दोहराना। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रिकैपिट्युलेट कहते हैं, और हिंदी में इसे संक्षेप में दोहराना या पुनरावृत्ति करना हम कहते हैं। जैसे जनरली आपने सुना होगा कि जब कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोलती है, तो लड़का जो है बड़ा मतलब सेंटिमेंटल होके बोलता है कि यार फिर से दोबारा बोलना यार जो तुमने बोला। तो वही जो है रिकैपिट्युलेट है। तो उसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिप्रेजेंट बाय ए ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, यानी कि ड्राइंग या पेंटिंग के द्वारा किसी भी चीज को चित्रित करना। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोर्ट्रे कहते हैं, और हिंदी में इसे चित्रण करना या चित्र बनाना कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है पोर्ट्रे है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू ए कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन, यानी कि किसी भी सभा या संविधान सभा में भेजा गया प्रतिनिधि। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेलीगेट कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं अदर अदर कंट्रीज के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 50 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक जो ये बुक है ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको हम ख़त्म नहीं कर लेते हैं। और जैसे ही ये बुक ख़त्म हो जाएगी, मैं सारे वीडियोस को एक साथ कंबाइन करके डाल दूंगा, और उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।